कुछ इतने मेंटली डिस्टर्ब लोग हो गए ना, ऐसी गंदी ऑडियंस चाहिए ही नहीं। कुछ पागल वागल हो गया। 2 वाइफ है, ऐसे बीमार लोगों को मैं कुछ कह नहीं कि इनका भी डिवोर्स हो गया है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो जैसे कि थंबनेल और टाइटल से हाँ समझ आ ही गया आपको कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। बहुत टाइम से मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब ये बीच में ही पहले ही मेरा मूड खराब कर देती है। आज सुबह से मुझे रात हो गई ये सोचते सोचते कि मुझे व्लॉग करना है नहीं करना है, करूँ ना करूँ। और अब जाके मैंने हिम्मत की थी कि मैं व्लॉग करूँगी और सबके जवाब दूंगी। और मैंने काजल को कहा था कि मुझे बीच में बिल्कुल मत हंसाना क्योंकि मेरा मूड बहुत ऑफ है। कुछ पागल है, मुझे लगा तो चाहिए फोन। मुझे बिल्कुल सीरियस करना है यार। काजल मुझे दे। पहला क्वेश्चन रुक 1 जा एक करोड़ बार, के उससे लिए। पहले मुझे बात करने दे। हाँ वैसे मैं चाहती नहीं कि इनके पीछे मैं अपना मूड खराब करूं, लेकिन हद हो गई है भाई। जिस दिन से हम दुबई शिफ्ट हुए हैं, यानी इन लोगों की वजह से तो मुझे ऐसे फील होने लग गया है कि इन लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है। उस दिन से पीछे पड़ गए हैं कुछ लोग। तो ना व्लॉग करने दे रहे हैं, नहीं कर रही हूँ तो भी कमेंट कर रहे हैं। मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि आज मुझे हुआ कि क्यों ना मैं इन मीन कमेंट्स के रिप्लाई करूं। और इन लोगों ने साहिल को भी नहीं छोड़ा, मतलब साहिल के व्लॉग्स पे भी जा जाके सेम कमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ मुझे और गुस्सा आ गया। और अब तो मैं साहिल, काजल और अपने व्लॉग्स तीनों पे जो मुझे लगे है ना सबसे बकवास कमेंट, उनको मैंने लिखा है। वैसे तो थे थोड़े और भी थे, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी उनका तो जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि उनका तो कोई सर पैर ही नहीं था। लेकिन जो मुझे लग रहे थे ना कि बार बार बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, उनके मैं आज ज़रूर आप लोगों को आंसर देना चाहूँगी। और इसके बाद अगर इन लोगों ने मेरे व्लॉग पे कमेंट किए ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं इन्हें ब्लॉक करूंगी सीधा। मैं इतने दिनों से किसी को ब्लॉक नहीं कर रही थी, ये सोच के कि किसी किसी के कमेंट को ना पॉजिटिवली ले लेता है बंदा कि चलो ये कुछ एडवाइस कर रहा है, आपके डेली व्लॉग्स देख रहा है। तुम टाइम क्यों निकालते हो मेरा व्लॉग देखने के लिए? मुझे ये समझ नहीं आता है। अगर सिर्फ ऐसा गंदा कमेंट करना होता है तो मुझे इतने दिनों से ना जो आप पूछते थे कि व्लॉग क्यों नहीं करते हो, व्लॉग क्यों नहीं करते हो, तो आज आपको मैं ना सारे ऐसे बताऊंगी कि क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो पहला क्वेश्चन काजल के फ़ोन में मैंने सबका लिखा हुआ, जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए नहीं है ये। कभी सब ऐसे सोचे कि सबको बोल रही हूँ, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ये वाले कमेंट किए हैं। तो क्या है काजल पहला क्वेश्चन? इंडिया के ब्लॉग करो। हाँ ये तो मतलब ये तो बहुत शॉर्टकट में मैंने एक का स्क्रीनशॉट ले लिया जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया के व्लॉग करो, इंडिया के व्लॉग करो, इंडिया के व्लॉग करो। कैसे करूँ इंडिया के व्लॉग जब मैं दुबई में हूँ? तो मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए। कैसे करूँ इंडिया के व्लॉग? जब मैं अभी दुबई में हूँ तो मैं दुबई के व्लॉग करूंगी ना, तो मैं इंडिया तब जाऊंगी तब मैं इंडिया के व्लॉग करूंगी। और क्या पता मैं इंडिया की जगह, दुबई की जगह कहीं और तीसरी जगह जाऊँ तो मैं वहाँ व्लॉग ही ना करूँ। अब मैं जहाँ रहूंगी, जहाँ मैं प्रेजेंट हूँ, मैं वहीं के व्लॉग करूंगी ना। मैं जब मैं इतनी मेहनत करके धूप में, इतनी गर्मी यहाँ होती है, कल आपको मैंने दिखाया ही था कि तब हम बाहर निकलते हैं ना, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आपकी सोच है। आप आओ दुबई इस वाले वेदर में, आपको खुद पता लगेगा कि क्यों हम इतना ज़्यादा अवॉइड करते हैं बाहर जाना। और इतनी मेहनत करके 20-25 मिनट का व्लॉग बना रही हूँ, जिसमें 10 मिनट के व्लॉग में आप बोलते थे कि छोटा व्लॉग है, बड़ा करो। उसमें फिर लिख देते हैं सीधा, अरे हमें तो देखने ही नहीं है दुबई के व्लॉग, आप इंडिया के व्लॉग लेकर आओ। तो इसका कोई सर पैर है बात का? जिसे देखने हैं भाई दुबई के व्लॉग देख ले, जिसे नहीं देखने हैं ना देखे। जब मैं इंडिया जाऊंगी तो ऑब्वियसली इंडिया के व्लॉग करूंगी। तो आज के बाद ये वाला कमेंट अभी तो फिलहाल मत करना। अगर इसकी जगह ये कहोगे ना आप मुझे, इंडिया कब जाओगे दी, हम इंडिया के व्लॉग्स मिस कर रहे हैं, तो ये सुनने में भी अच्छा लगता है और मैं इसका रिप्लाई भी अच्छे से करना चाहूँगी। लेकिन ये नहीं कि दुबई के व्लॉग मत करो। क्यों ना करूँ, मैं तो करूँगी। तो मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं है इतनी ज़्यादा ना बात करने की। वेट काजल, दूसरा कमेंट जो बहुत ज़्यादा आता है तो वो काजल मुझे बताएगी क्या है। साहिल भैया के साथ ब्लॉग कब बनाओगी? साहिल भैया के साथ व्लॉग कब बनाओगी? तो साहिल भैया के साथ मैं व्लॉग तब बनाऊंगी जब साहिल मेरे साथ होंगे या मैं साहिल के साथ होंगी। अभी आपको पता ही है बीच में वूफी की कितनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। और अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बता दूँ ना, फिर तो ये हो जाएगा कि मुझे ना जैसे होता नहीं है प्रॉपर, अभी जैसे कैसे समझाऊँ आप लोगों को कि मैं 24 घंटे का व्लॉग नहीं करती, नहीं तो 24 घंटे में क्या क्या चीज़ें हम लोग मैनेज करते हैं ना, वो अगर आपको पता लग जाए तो मैं कह रही हूँ एक सिंगल नेगेटिव कमेंट कोई करेगा ही नहीं मेरे व्लॉग पे। तो इतनी सारी चीज़ें, जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, वैसे और लोगों की लाइफ में भी होती है। अब ये नहीं है कि मैं अगर वीडियोस बनाती हूँ तो मेरी लाइफ बहुत मतलब लाइक ऐसे हैप्पी है। बहुत सारी चीज़ें होती है, मेरी भी आप लोगों की तरह लाइफ है। तो हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे भी साहिल भैया के साथ व्लॉग बनाने हैं तो मैं बनाऊंगी, ऑब्वियसली बनाऊंगी। तो अभी जितना मिस आप कर रहे हैं साहिल भैया को, उतना ही हम लोग भी कर रहे हैं। मैं और काजल हर दिन यही प्लान करते हैं कि हमें या तो हम इंडिया चले जाते हैं या साहिल को इधर बुला लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कोई भी अपना काम छोड़ के एकदम से भाग नहीं सकता। ये सोच के कि मैं चल इंडिया जाती हूँ, एक ब्लॉग साहिल के साथ बना के आती हूँ, फिर वापस आ जाऊँगी, फिर साहिल को बुला लूँगी, फिर साहिल के साथ इधर ब्लॉग बना लूँगी।
गुस्सा आ रहा है, आंसर भी करने का मन नहीं है इस बात का तो, क्योंकि अब तो पता लग जाना चाहिए। 5th मंथ होने वाला है मुझे यहाँ पे कि साहिल आए थे चले गए, फिर क्यों नहीं आ पाए और अब कब आएंगे ये भी मैं अब इस व्लॉग में तो नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि जब वो आएंगे आप लोगों को खुद दिख जाएंगे और तब ऑब्वियसली मैं साहिल के साथ ही व्लॉग करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं है ये, कमेंट कमेंट सॉरी, कि इन दोनों का सही है, ये वहाँ बड़े मजे कर रही हैं, इन दोनों का सही है, इन दोनों का सही है, ये बहुत मजे कर उसने रही है, ऐसे ही बोला काजल, वॉइस नोट भेजा। ये बहुत बड़े मजे कर रही है, बहुत बड़े दोबारा पूछ क्या लिखा है। इन दोनों का सही है, ये वहाँ मजे कर रहा है और ये दुबई में मजे कर रही है। मतलब साहिल इंडिया में मजा कर रहे हैं, मुझे लगा तेरा और मेरा सही है। साहिल का तेरा हाँ, मेरा है, साहिल का तेरा और साहिल का, कि साहिल इंडिया में मजे कर रहा है और तू दुबई में मजे कर रही है। ओ, और मैं कहीं मजे नहीं कर पा रहा, मैं कमेंट कर रहा हूँ। साहिल इंडिया में मजे कर रहा है, मैं दुबई में मजे कर रही हूँ। वाह यार, ये किसने लिखा है इसका नाम ना, वैसे चल छोड़, इसके नाम को हम ऐसे शाउट आउट देना नहीं चाहते, बट अच्छी बात है अगर वो वहाँ मजे कर रहे हैं, मैं यहाँ मजे कर रही हूँ। बहुत मजे आ रहे हैं गाइस मुझे, और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस मजे को आप नजर ना लगाओ। और ये इतने घटिया कमेंट मेरे व्लॉग पे नहीं आया थे, साहिल के व्लॉग पे कमेंट आया था और मुझे इतना गुस्सा आया था ना पढ़ के, कि हमें पता है कि वहाँ पे जब वूफी की तबीयत खराब हुई थी ना, तो कितने दिन तक साहिल ने कैसे उसको हैंडल किया वो मुझे पता है, तो वो आपको आइडिया भी नहीं है। बस एक कमेंट करके निकल गए, हो गया चलो जी, अब उसको लाइक्स मिलेंगे, और मुश्किल से किसी ने लाइक भी नहीं किया हुआ था इसको ऊपर से, और जो मेरे फैंस हैं ना उन्होंने इसको सुनाया था इतना गंदा गंदा, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कुछ इतने मेंटली डिस्टर्ब लोग हो गए हैं ना, व्लॉग भी देखेंगे, कमेंट भी करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर आएंगे देखने की, देखें कि इसने हमारा रिप्लाई किया है या नहीं किया है। अब तो काफ़ी कमेंट में डिलीट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे फिजूल कमेंट से, लेकिन मैं चाहती ही नहीं कि अब ऐसे बंदे मेरा व्लॉग देखें। मेरे को ऐसी गंदी ऑडियंस चाहिए ही नहीं जिनको कुछ समझ ही नहीं आता है, मेरे को सच्ची में नहीं चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है, हम नहीं देखेंगे दुबई के व्लॉग, कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाओ। ठीक है, तो जिसने कमेंट करा है ना, मैं उसी के ऊपर ये काम छोड़ रही हूँ कि पहले वो मुझे बताए कि और किस तरीके से इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने सालों से मैंने जितने व्लॉग्स बनाए हैं ना, चाहे मेरी तबीयत खराब है, चाहे मैं कह रही हूँ हमारे घर में कुछ भी हुआ है, लेकिन मैंने व्लॉग्स नहीं छोड़े हैं, मैंने व्लॉग करे ही करे हैं, और अपनी हमेशा पूरी हिम्मत से ट्राई किया है कि हाँ मैं कुछ व्लॉग्स अच्छे कर सकूँ। कई बार होता है यार, एक तो डेली व्लॉग्स आप कहते हो बनाओ, फिर डेली व्लॉग्स में क्या हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा तबीयत तो देखो मेरी काजल की ऐसी है, जब से हम यहाँ आए हैं ना बहुत रेयर ही ऐसा हुआ है कि हम ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हमें दोनों को इकट्ठा एक साथ करना पड़ता है, और काजल से तो मुझे कोई उम्मीद इतनी रहती नहीं है। तो लेकिन वो ये कि मैं थक जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ सोचती हूँ। और हाँ, मैंने दोबारा से 365 डेज़ भी स्टार्ट करने की कोशिश की थी, 40 व्लॉग्स में कंप्लीट भी कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो पता नहीं बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से वो मैंने छोड़ दिए, और उसका रीज़न सिर्फ ये मीन कॉमेंट्स ही थे। मैंने तब इसलिए नहीं बोला ताकि लोगों को ये ना लगे कि एक्सक्यूज़ दे रही है, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि सिर्फ ऐसे कॉमेंट्स की वजह से ही ना मैंने वो व्लॉग्स छोड़ दिए थे। और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स में मैं तो कहती हूँ आप लोग बोलो कि क्या करना है। अब ये थोड़ी डेली बुर्ज खलीफा पे जाके खड़ी हो जाऊँ, दुबई में जो चीज़ें मैं दिखा सकती हूँ, और मेरे लिए दुबई बहुत नॉर्मल अभी हो गया है गाइज। मैं घूमती हूँ उतना आपको दिखा देती हूँ, और डेली मैं कहीं ऐसी एक्स्ट्रा कोई अच्छी जगह जा नहीं रही हूँ जिससे कि मुझे भी ये लगे कि हाँ मुझे ये आपको दिखाना है। कुछ चैलेंजेस करवाना चाहते हो तो वो मुझे बता दो, क्योंकि मैंने बीच में चैलेंजेस भी स्टार्ट किए थे जिसमें लोगों ने लिखा था अरे हमें तो दी आपके नॉर्मल व्लॉग्स देखने हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और जैसे जो बंदा व्लॉग बना रहा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है अपनी ऑडियंस पर, क्योंकि अगर आपको ही व्लॉग्स अच्छे नहीं लगेंगे तो मुझे बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा। स्टार्टिंग में मैंने अपनी मर्जी से इतने अच्छे व्लॉग्स किए, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे थे, और उनको आपने और भी ऐसे अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसे मैं लोगों को पसंद आ रही हूँ। तो मैं चेंज नहीं हो सकती ना। अभी आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, मैं डेली व्लॉग्स करूँ, मैं चैलेंजेस करूँ, या मैं प्रैंक्स करूँ, मैं क्या करूँ? आप जो चाहोगे ना ऐसे मैं ट्राई करूँगी करने का, मैं ऐसे मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये ऐसे फिजूल के कि इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाओ, तो थोड़े एफर्ट्स आप भी लगाओ ना। आपको देखना क्या है मेरे चैनल पे, मुझे एडवाइस करो तो मैं पक्का ट्राई करूँगी। नेक्स्ट है सबसे गंदा, तुम दोनों का भी डिवोर्स हो गया है क्या? तुम दोनों का भी डिवोर्स हो गया है क्या? ये कमेंट मैंने 3-4 लोगों का देखा, क्योंकि इसमें उन्होंने ना एक ऐसा यूट्यूबर ही है वो कपल जिनका नेम ऐड किया हुआ था, वो मैंने यहाँ स्किप किया है क्योंकि मैं चाहती नहीं उनका नेम लेना। किसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये आप लोगों को नहीं पता होता है, बस आपको लिखना होता है। उनको हम फॉलो भी करते हैं, तो मेरे लिए ना बहुत सारे ऐसे डीएम्स आते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि उन दोनों का डिवोर्स क्यों हुआ, बताओ ना उनका डिवोर्स क्यों हुआ, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। कुछ पागल वागल हो क्या? मतलब किसी की लाइफ में डिवोर्स बहुत छोटी चीज़ लगती है कि आपको? मुझे लगता है ये ना वो वाले लोग हैं
जो उनको देखते हैं, अब मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी, लेकिन उनकी 2 वाइफ हैं, उनके व्लॉग बहुत देखते हैं लोग, और उनको मुझे पता है व्लॉग्स भी देखने हैं, गालियाँ भी निकालनी है, गंदा गंदा भी बोलना है, और उसके बाद यही ऑडियंस है जो घूम फिर के ढूंढती है कि चलो अब इसके ब्लॉग पे जाके कमेंट करके आते हैं। तो मतलब ये डिवोर्स वाली बात कहाँ से क्यों दिमाग में आई है आई डोंट नो, बट ऐसे बीमार लोगों को मैं कुछ कह नहीं सकती, और भगवान ना करे कि भाई किसी और का भी डिवोर्स हो, तो ऐसे फिजूल के ना कमेंट करने नहीं है डिवोर्स विवोर्स के। और आज के बाद मेरे व्लॉग पे, साहिल के व्लॉग पे कभी भी गलती से ये घटिया बातें नहीं करनी है। व्लॉग देखना है देखो, अच्छा लग रहा है अच्छा बताओ, बुरा लग रहा है बुरा बताओ, लेकिन एक तरीके से, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख के जाओगे। नेक्स्ट कमेंट है, ये कैसे कपड़े पहने हैं, कुछ ढंग का पहनो, दुबई में जाकर भी गवारों वाले कपड़े पहनती हैं दोनों बहनें, कुछ मॉडर्न कपड़े पहनो, बिकनी पहनो। ये मैंने ऐड किया, बिकनी पहनो। दोनों बहनें, तेरा भी है मेरे पास है नहीं कपड़े, मैं तो मांग के तो पहनती हूँ। तो कुछ कहना चाहेगी इस पे? मेरे पास तो है। गवारों वाले कपड़े, मतलब मेरी जिंदगी में मुझे किसी ने ये कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है, और इसके हिसाब से मॉडर्न कपड़े पहनूं, मतलब छोटे कपड़ों में घूमूं, मेरा जैसा मन करेगा ना मैं वैसे कपड़े पहनूंगी। और मैं ऐसे ही, मुझे कहना नहीं है लेकिन ऐसे ही मेरे जो ये इतने फॉलोअर्स हैं ऐसे ही नहीं बने हैं, उन लोगों को मैं अच्छी लगी हूँ तभी मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। और मेरे कपड़े बहुत तमीज़ में होते हैं, मुझे पसंद आते हैं, मेरी फैमिली को पसंद आते हैं, साहिल को पसंद आते हैं, बाकी जो मुझे प्यार करते हैं उनको पसंद आते हैं। तो फिजूल के ना ये जो तुम्हारे दिमाग में गंदगी है ना, तुम पहन के घूम लो कपड़े जो तुम्हें पहनने, मुझे मत बताओ कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। और करेगा वो पहनेंगे ना, मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो इसके हिसाब से मॉडर्न कपड़े क्या होते हैं भाई? इसके हिसाब से मॉडर्न कपड़े क्या है? और छोटे 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 छोटे, इसके लिए हम छोटे छोटे कपड़े पहने, मतलब इसने कमेंट करने से पहले सोचा भी है एक बार कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और मैं देखना चाहती हूँ कि अगर आप ये देख रहे हैं ना व्लॉग जिसने ये कमेंट किया है, तो मुझे ना इंस्टाग्राम पे ज़रा भेजना ज़रूर अपनी प्रोफाइल, क्योंकि इसकी प्रोफाइल में देख नहीं पाई थी, अभी इसने यूट्यूब पे कमेंट किया हुआ है, तो मैं देखना चाहती हूँ ये कैसे कपड़े पहनती है, ये पहनता है। लड़का है लड़की है? लड़की। एक लड़की होगी, एक लड़की को ऐसे कह रही है मॉडर्न कपड़े पहन, मतलब हमारे कपड़े इसको पसंद नहीं आ रहे हैं। आप बताना ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं जो हमने पहने हुए हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, अभी हद हो गई है, मतलब हद जिसे कहते हैं। लास्ट कमेंट पढ़ दे, मैं थक गई हूँ, मैं नहीं दूंगी ऐसे बकवास, अब मेन कमेंट्स के रिप्लाई बहुत हो गए, अब इनको समझ भी आ गया होगा। तुम्हारे बस की नहीं है ब्लॉग करना, तुम रहने दो, तुमने तो 365 डेज भी पूरे नहीं किए। आपकी बुआ की बेटी ने किए थे वो 365 डेज 365 व्लॉग्स कंप्लीट, वो मैंने ही किए थे, वो मैंने ही पूरे साल पूरा एक दिन भी मिस नहीं किया था, और मैंने ही वो व्लॉग्स कंप्लीट किए थे। और अगर इतना ही है ना, तो अब मैं कहना चाहूँगी थोड़ा ना पढ़ लिख लो, जाके ना गूगल पे लिखना शिल्पा चौधरी, और उस पर सबसे ऊपर यही आता है कि मैंने कंप्लीट किया है वो चैलेंज, इसीलिए मेरा वहाँ पे ना ऐसे न्यूज़ आर्टिकल है, तो वो जाके देखना, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात 365 डेज, मुझे लग रहा है जो मैंने दोबारा स्टार्ट किया था ना वो टूट गया, उसकी बात की होगी इसने। तो मैं ना 700 व्लॉग्स कंप्लीट कर चुकी थी पहले कॉन्टिन्यूसली, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया था, बहुत बड़ी चीज़, जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ने पड़े। उसके बाद शायद भगवान चाहता होगा थोड़ा इसको रेस्ट मिल जाए, और मैं खुश भी हूँ, क्योंकि हम सिर्फ पूरे दिन व्लॉग्स बना के एडिट करके सिर्फ सोना, उठ के फिर व्लॉग्स बनाना, एडिट करना, फिर सोना, मेरी यही लाइफ थी। और साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम की प्रमोशंस भी इतनी होती हैं, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे मैनेज किया अपने आप को। तो ये मैं बहुत ऐसे इसको मैंने पॉजिटिवली लिया कि अगर मेरा ये टूटा तो अच्छे के लिए टूटा, नहीं तो शायद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। तो मैं कर लूँगी अपने आप, जब मुझे करने होंगे 365 डेज 365 व्लॉग्स। आप मत बताओ कि मेरे बस के नहीं है क्या नहीं है, मेरे बस की बहुत कुछ है और मैं कर सकती हूँ। अगर मैंने पहले किए हैं तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। और बस गाइस, मुझे नहीं करने और मेन कमेंट्स के रिप्लाई, क्योंकि अब तो मैंने हिम्मत करके आप लोगों के सामने इनके रिप्लाई कर दिए। जब ये कमेंट्स आते हैं ना, लिटरली आंसू निकल जाते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, साहिल को बख्श दो यार, काजल को बख्श दो, मुझे और हमारे व्लॉग्स मत देखो ना। अगर आपको नहीं देखने हैं तो जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। जल्दी मैंने बोला था सरप्राइज व्लॉग आने वाला है, तो आने वाला है। अब आप बताना, ये आप पे छोड़ रही हूँ मैं कि मैं दुबई के व्लॉग्स करूँ ना करूँ, क्योंकि मैंने इधर ही रहना है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे तो व्लॉग्स करने ही हैं और मैं पूरी एफर्ट्स लगाती हूँ, क्योंकि एडिट करने में भी ना बहुत टाइम लगता है। आपको नहीं पता, करके देख लो अगर इतना ईजी है, क्योंकि जो कर कुछ नहीं सकते ना, बस उनके लिए लिखना ईजी होता है। तो बस मैं इनको अब यही समझती हूँ कि इनके बस की कुछ नहीं है तो कॉमेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर इतना ही बस की होता तो शायद ये भी कहीं ना कहीं अभी तक पहुँचे होते। तो आज मैंने बहुत हिम्मत करके ऐसे अपना टाइम वेस्ट किया है इन फिजूल लोगों के पीछे, लेकिन शायद इनको इनका आंसर मिल गया होगा। और आगे से मेरे व्लॉग्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी अनएजुकेटेड ऑडियंस नहीं चाहिए जो ऐसे कमेंट कर रही है। ओके गाइज, थक गई हूँ,
और ये टैटू टेम्परेरी था, सारा फ्लॉप कर दिया प्लान आपने। आपको नहीं दिखा? कोई पागल ही होगा ना जिसने व्लॉग में जब मैं उसको क्लिप को डाल रही हूँ तो ऊपर ही टेम्परेरी टैटू लिखा हुआ है। सच बताऊँ, भगवान कसम, वो टेम्परेरी टैटू मुझे भी नहीं दिखा था। जब लेकिन मैंने एडिट किया ना व्लॉग, तब मुझे दिखाई दिया और मुझे इतनी हंसी आई, मैंने सोचा डाल देती हूँ, देखती हूँ कि कौन कौन ऐसे पकड़ पाएगा। क्योंकि मैंने टाइटल में ही लिख दिया था रियल और प्रैंक, वो इसीलिए तो लिखा था कि मुझे कौन, देखती हूँ ऐसे कितने लोगों को समझ आता है कि ये प्रैंक कर रही है। तो बस व्लॉग देखते ही साहिल और मामा और घर पे सबको पता लग गया कि ये प्रैंक ही है, तो बस कोई रिएक्शंस वाला व्लॉग मैं कर ही नहीं पाई। और अभी तक ये हटा नहीं है क्योंकि इसको ऐसे चिप चिप तो हो रहा है लेकिन हटा नहीं है। तो मैंने देखा है कि इसको कैसे हटाना है, बेबी ऑयल लगा के इसको रब करना है और ये हट जाएगा। तो ये टैटू की कहानी थी। बाकी अगर ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलूंगी आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, तभी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मूड अच्छा हो जाता है सिर्फ आपके कमेंट पढ़ के। इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट किया करो प्लीज़। आप ही लोग तो मोटिवेट करते थे यार, तभी तो मैं इतने अच्छे व्लॉग्स कर पाती थी। तो बस कोई नेगेटिव मतलब गंदी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, किसी के बारे में कुछ गंदा नहीं लिखना है। मुझे एडवाइस करो कि हाँ इसमें ये कुछ अच्छा नहीं था दी, ऐसा कर सकते हो, तो मैं उसको ऐसे ट्राई करूँगी करने का। मिलती हूँ कल के।